नमस्कार। एआई हमारी जिंदगी का हिस्सा बन रहा है और वो भी बहुत तेजी से। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या हम इस पे भरोसा कर सकते हैं? आज इंडिया एआई समिट में हुई एक खास बातचीत से हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, खासकर भारत के लिए। तो चलिए सीधे उसी सवाल पर आते हैं जो सबके मन में है। क्या एआई पर भरोसा किया जा सकता है? ये सवाल इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि एआई हमारी सेहत, हमारी नौकरी और हमारे समाज के बारे में बड़े बड़े फैसले लेने की ताकत रखने वाला है। सबसे पहले आज की असलियत को समझते हैं। एक तरफ एआई हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी समस्या भी खड़ी हो रही है। जैसा कि वक्ता मनीष कुमार ने बताया, एआई समाज के हर कोने में पहुंच चुका है। सोचिए, दवाइयों से लेकर गेमिंग तक, फैक्ट्रियों से लेकर, शायद ही कोई ऐसी जगह बची हो। ये वाकई हर जगह है। पर यहाँ एक अजीब बात है। पैनल होस्ट संजय पुरी ने बताया कि 50% से भी कम लोग एआई पर विश्वास करते हैं। मतलब आधी से ज्यादा आबादी को इस पर या तो शक है या वो डरे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट गैप है ना? तो इसका हल क्या है? सिर्फ बेहतर कोड लिखना? नहीं। संजय पुरी के मुताबिक इस भरोसे को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से ज्यादा हमें नियमों और सही लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तो भरोसे की ये समस्या सुलझेगी कैसे? चलिए देखते हैं कि दुनिया इस पर क्या कर रही है। और इसकी शुरुआत करते हैं यूरोप से, जहां एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। यूरोप ने बनाया है द EU AI एक्ट। ये एक तरह से एआई के लिए एक रूल बुक है, ताकि इसे सुरक्षित बनाया जा सके। इस कानून के एक मुख्य निर्माता ब्रांडो बेनिफे ने बताया कि इसका मकसद ही एक भरोसेमंद माहौल बनाना है, और आज पूरी दुनिया इसे एक मॉडल की तरह देख रही है। इस कानून में मोटे तौर पर 3 मुख्य बातें हैं। पहला, खतरनाक एआई को बैन करो। दूसरा, जो एआई सेंसिटिव जगहों पर इस्तेमाल हो उसे कंट्रोल करो। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी रखो, यानी सब कुछ साफ साफ बताओ। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला पॉइंट, खतरनाक एआई पर पूरी तरह से रोक। इसका मतलब है ऐसा कोई भी एआई जो लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है, उनकी कमजोरियों का फायदा उठा सकता है, उसकी समाज में कोई जगह नहीं है, उसे सीधे सीधे बैन कर दिया जाएगा। दूसरा, सेंसिटिव एआई पर कंट्रोल। सोचिए, नौकरी, स्वास्थ्य या पढ़ाई जैसी चीजें, यहाँ एआई का गलत इस्तेमाल बहुत भारी पड़ सकता है। तो इसके लिए सख्त नियम हैं, जैसे कि डेटा की क्वालिटी अच्छी हो, सिस्टम सुरक्षित हो और सबसे जरूरी, आखिरी फैसला हमेशा एक इंसान के हाथ में हो। और तीसरा आइडिया है ट्रांसपेरेंसी। मतलब अगर कोई फोटो, वीडियो या टेक्स्ट एआई ने बनाया है, जैसे डीप फेक, तो ये साफ साफ लिखा होना चाहिए कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि सच और झूठ का फर्क पता चल सके। तो यहीं से एक बहुत बड़ी बहस शुरू होती है। क्या इतने सारे नियम इनोवेशन यानी नए नए आविष्कारों की रफ्तार को धीमा कर देंगे? ये एक मुश्किल सवाल है। एक तरफ लोग कहते हैं कि इनोवेशन के लिए आज़ादी चाहिए, तेजी से आगे बढ़ने के लिए। दूसरी तरफ सुरक्षा के लिए नियम बहुत ज़रूरी हैं। तो सही रास्ता क्या है? इस पर ब्रांडो बेनिफे ने एक बहुत पावरफुल चेतावनी दी। उन्होंने सोशल मीडिया का उदाहरण दिया, कहा, हमने सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं किया और शायद हमने एक पूरी पीढ़ी को इसके हवाले कर दिया। मतलब साफ है, एआई के साथ हम वही गलती नहीं दोहरा सकते। लेकिन क्या नियम सच में इनोवेशन को खत्म कर देते हैं? शायद नहीं। डॉक्टर डैनियल डिबॉज ने एक रियल लाइफ उदाहरण दिया जो इस बात को झुठलाता है। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात कही। आप सुपरमार्केट जाते हैं तो वहां चोरी करना अलाउड नहीं होता। तो एआई में ये बताना कि आपने कौन सा डेटा इस्तेमाल किया, ये तो कॉमन सेंस है। उनकी टीम ने यूरोप में ही नए नियमों को मानते हुए एक नया एआई मॉडल बनाया। मतलब नियम और इनोवेशन साथ साथ चल सकते हैं। तो इन सब बातों से भारत क्या सीख सकता है? हमारे देश के लिए इसमें क्या खास मौका छिपा है? चर्चा से एक बात बिल्कुल साफ हुई, भारत का फोकस सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने पर नहीं है, बल्कि उसे खेती, हेल्थ केयर और शहरों की असली समस्याओं को सुलझाने में इस्तेमाल करने पर है। ये प्रॉब्लम फर्स्ट अप्रोच भारत की सबसे बड़ी ताकत है। इसका एक बहुत ही कमाल का उदाहरण सामने आया, ब्लू लिंक्डइन का आइडिया। सोचकर देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एआई की मदद से हमारे स्किल्ड वर्कर्स जैसे प्लम्बर, कारपेंटर, इनके लिए उनकी ही भाषा में प्रोफाइल बनाए, ताकि उन्हें भी बेहतर काम मिल सके, भले ही उन्हें अंग्रेजी ना आती हो। ये है असली एआई फॉर इंडिया। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़ते हैं।
इसका हम सब पर क्या असर पड़ेगा? स्टूडेंट्स, काम करने वाले लोगों और बिजनेस के लिए एक भरोसेमंद एआई क्यों इतना जरूरी है? स्टूडेंट्स और लर्नर्स के लिए इसका मतलब है कि उन्हें पढ़ाई के लिए जो एआई टूल्स मिलेंगे वो सेफ होंगे, उनमें कोई भेदभाव नहीं होगा, यानी एक निष्पक्ष लर्निंग माहौल। काम करने वालों के लिए इसका मतलब है वर्कप्लेस पर सुरक्षा। ऐसा एआई नहीं होगा जो उनकी जासूसी करे या उनके साथ भेदभाव करे। जैसे ईयू कानून ने वर्कप्लेस पर इमोशन रिकॉग्निशन यानी आपके चेहरे से आपकी भावनाएं पहचानने वाले एआई को बैन कर दिया है। और बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए ये सबसे जरूरी है। जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिन पर कस्टमर भरोसा करते हैं, तभी लोग उन्हें अपनाएंगे और तभी बिजनेस सफल होगा। भरोसा ही असली करेंसी है। तो आखिर में इस पूरी चर्चा से एक ही बात निकलती है, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की रेस नहीं है, ये एक ऐसा भविष्य बनाने की रेस है जिसमें हर कोई टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सके। अब देखना यह है कि भारत भरोसे का ये रास्ता कैसे बनाता है।